अरे यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें सत्ते पे सत्ता क्यों याद है, तो तुम में से ज्यादातर लोग अमिताभ बच्चन का डबल रोल, आर.डी. बर्मन के गाने या हेमा मालिनी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक ऐसा समय भी था जब इस फिल्म के बनने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था, हीरोइन नहीं थी, दो बदल गई थी, स्क्रिप्ट बार बार अटक रही थी, और फिर अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक बात कही जिसने पूरी फिल्म की किस्मत बदल दी। अगर वो बात ना होती तो शायद सत्ते पे सत्ता नाम की कोई फिल्म ही नहीं होती। मैं हूं सुहानी, आप देख रहे हो फिल्मी चैट कल। चलो सुनाते हो तुम्हें बॉलीवुड की सबसे मजेदार फिल्मी कहानी, एक और फिल्मी कहानी है ना, क्योंकि मैं हर रोज सुनाती हूँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया कहानी। शुरुआत होती है हॉलीवुड से। 1954 में एक फिल्म आई, सेवन ब्राइड्स ऑफ सेवन ब्रदर। सिप्पी ब्रदर्स ने फिल्म देखी और बोले बस यही कहानी हिंदी में बनाएंगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के पास पहुंचे, हर जगह से एक ही जवाब मिला, ये इंडिया में नहीं चलेगी, बहुत अंग्रेजी टाइप की कहानी है, पैसा डूब जाएगा। मतलब स्क्रिप्ट लेकर जितने दरवाजे खटखटाए थे लगभग हर जगह तमन्ना होगी। अब जरा सोचो एक बार, अगर कोई प्रोड्यूसर इतना रिजेक्शन सुन ले तो आधे लोग तो प्रोजेक्ट ही छोड़ दें। लेकिन सिप्पी ब्रदर्स अड़ गए। टिपिकल हरियाणवी बिहेवियर दिखाया, पर थे नहीं हरियाणवी, पर फिर भी दिखा दिया। अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा स्टार जिसके नाम सुनकर लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाए। उस दौर में उस नाम का मतलब सिर्फ अमिताभ बच्चन था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे। लेकिन मजे की बात सुनो, एक मिनट रुको। सिप्पी ब्रदर्स अमिताभ बच्चन के पास गए तो उन्होंने तुरंत हाँ नहीं बोला। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बोले कुछ कमी है। अब सोचो, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार फिल्म ठुकरा भी सकता था, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने कहा कहानी में कुछ और जोड़ो, यही से फिल्म की किस्मत पलट जाती है। राइटर्स फिर बैठ गए, कई दिन मत्थापच्ची हुई और फिर दोबारा पैदा हुआ बाबू, एक ऐसा कैरेक्टर जो रवि जैसा दिखता है लेकिन सोच बिल्कुल उल्टी है। एक सीधा, एक चालाक, एक परिवार के लिए जीता है, दूसरा उसी परिवार को खत्म करना चाहता है। जरा सोचो, अगर ये बाबू ना होता तो सत्ते पे सत्ता कितनी यादगार बनती? शायद नहीं बनती। लेकिन लोगों को सिर्फ रवि नहीं, बाबू भी उतना ही पसंद आया। ये कैरेक्टर अमिताभ बच्चन की एक सलाह के बाद पैदा हुआ। अब लगा चलो हीरो मिल गया, फिल्म बन जाएगी, लेकिन असली कहानी, असली सरदर्द अभी बाकी था। हीरोइन के लिए पहला नाम आता है रेखा जी का, लेकिन इन दिनों अमिताभ और रेखा के रिश्तों की खबरें पूरे बॉलीवुड में फैल रही थी, घूम रही थी। पुरानी फिल्में पूरी नहीं हो रही थी, ऐसे में नई फिल्म सीधा इनकार। प्रोड्यूसर्स फिर फंस गए भैया कि अब करे तो करे क्या। उन्होंने दूसरी हीरोइन ढूंढी, इस बार नाम था प्रवीण बाबी। सबको लगा अब काम बन जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण बाबी अध्यात्म की तरफ चली गई, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। अब सोचो, हीरो तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन हीरोइन मिल ही नहीं रही है भैया। और फिर एंट्री हुई हेमा मालिनी की। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो कमाल की है। जब हेमा ने फिल्म साइन की वो प्रेग्नेंट थी। आज भी ऐसी हालत में इतनी डिमांडिंग फिल्म करना आसान नहीं है। सोचो 1982 में कितना मुश्किल होगा। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने पहले उनके सारे सीन शूट किए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, और फिल्म किसी तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन सत्ते में सत्ता की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। डबल रोल करने के लिए अमिताभ बच्चन को लगातार लुक अलग अलग शूट करने पड़ते थे। उन दिनों आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना, घंटों मेकअप करना, बार बार कॉस्ट्यूम बदलना, और ऊपर तय दूसरी फिल्म की शूटिंग भी करना। कई बार तो उनकी आंखें लाल ही रहती थी, लेकिन बाबू वाला कैरेक्टर उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। अब बारी आती है फिर म्यूजिक की। जिम्मेदारी मिली आर.डी. बर्मन साहब को। जिस हॉलीवुड फिल्म से कहानी ली गई वो अपने म्यूजिक के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, मतलब तुलना तो अपने आप होनी थी। लेकिन आर.डी. बर्मन ने पूरी कहानी को भारतीय रंग में रंग दिया। दिलबर मेरे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, आज भी बजते हैं यार, आज भी गुनगुनाते हैं, किसी क्लब में गुनगुनाते तो हम नाच देते हैं। 1982 में फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ ने कमाल कर दिया। लोग अपने दोस्तों को, परिवारों को लेकर आकर देखने लगे। परिवार के
परिवार थिएटर पहुंचने लगे और देखते देखते इस फिल्म को कोई बनाना नहीं चाहता था, वो साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म में शामिल हो गई। अब जरा पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखो, अगर फाइनेंसर की चल जाती, फिल्म शुरू ही ना होती, अगर अमिताभ बच्चन ना बोल देते तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, अगर राइटर दूसरा कैरेक्टर ना लिखते तो रवि शायद अकेला लोगों का दिल जीत ना पाता, अगर रेखा ने हाँ बोल दी होती शायद हेमा मालिनी इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं होती। मतलब हर मुसीबत आखिर में इस फिल्म के लिए अच्छी साबित हुई और यही बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत बात है। कई बार जिस चीज को हमें बदकिस्मती समझते हैं वही बाद में सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बताओ तुम मुझे, तुम्हें सत्ते पे सत्ता में कौन सबसे ज्यादा पसंद आया, सीधा साधा रवि या चालाक बाबू? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर ऐसी बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां सुननी है तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली कहानी में मिलूंगी तुम्हें, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।